नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की। कई बार इसको आप गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे एडमंड फेल्प्स के द्वारा दिया गया। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एक्चुअली गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन है क्या, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन किस प्रोसेस के तहत आएगा, डिराइव कैसे होगा और साथ ही साथ इसकी कंडीशंस क्या है, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की कंडीशंस क्या है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, आपने सोलो के मॉडल में बड़े अच्छे से सीखा, मैंने 3 वीडियो डाले सोलो के ऊपर कि एक्चुअली अगर किसी इकोनॉमी की सेविंग रेट बढ़ती है तो उसकी पर कैपिटा आउटपुट बढ़ती जाती है। किसी इकोनॉमी की अगर सेविंग रेट बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा आउटपुट बढ़ता है, साथ ही साथ पर कैपिटा कैपिटल भी बढ़ता जाता है। तो कई बार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि सेविंग को बढ़ाया जाए ताकि इकोनॉमी के नेशनल इनकम को बढ़ाया जा सके, पर कैपिटा इनकम को, पर कैपिटा प्रोडक्शन को, पर हेड कैपिटल को बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या लगातार सेविंग को बढ़ाना हमेशा ही अच्छा होता है? इसके ऊपर एडमंड फेल्प्स ने विचार किया और सोलो के ही टूल्स का प्रयोग करते हुए समझाया कि हमेशा ज्यादा सेविंग इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जरा एक बात की परिकल्पना करिए, अगर हम सारी की सारी अपने इनकम को सेव कर लें तो आप तो जानते हैं इनकम के 2 पार्ट होते हैं, y = C+S। या तो हम अपने इनकम को सेव कर सकते हैं या फिर कंज्यूम कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हम अपने पूरे के पूरे इनकम को सेव कर रहे हैं, इसका मतलब कंजम्पशन नहीं हो रहा है। अब जरा सोचिए, अगर किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, अगर डिमांड नहीं होगी तो बेरोजगारी फैल जाएगी और साथ ही साथ उस इकोनॉमी का जो वेलफेयर का लेवल लगातार घटेगा। आप जानते हैं कि वेलफेयर को हम मेजर करते हैं कंजम्पशंस के द्वारा। हम वेलफेयर को कभी भी सेविंग या कैपिटल एक्यूमुलेशन के द्वारा मेजर नहीं करते। इसलिए एडमंड फेल्प्स ने यह विचार किया कि हमेशा किसी इकोनॉमी के लिए किस लेवल की कंजम्पशंस है ये इंपॉर्टेंट होता है और उन्होंने गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन दिया। ये वो रूल है जो इस्टेब्लिश करता है कि किस पर हेड कैपिटल पे, किस स्टेडी स्टेट कैपिटल पे पर हेड कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। तो जिस स्टेडी स्टेट कैपिटल पे पर हेड कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाए वो होगा गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की या फिर वो होगा गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल की। तो दोस्तों, आइए हम विचार करते हैं कि सोलो के टूल्स के माध्यम से किस तरीके से हम गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल को एस्टिमेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम नेशनल अकाउंट पे आते हैं और आपने देखा कि नेशनल अकाउंट्स में बेसिकली y = C+I होता है। इसका मतलब किसी इकोनॉमी में जो इनकम होती है, नेशनल इनकम, वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। अगर इसे हम पर कैपिटा फॉर्म में चेंज कर दें तो पर हेड जो आउटपुट होगी स्मॉल y, ये होगी स्मॉल C+I के। इसका मतलब है पर हेड आउटपुट या पर हेड पर हेड आउटपुट या पर कैपिटा इनकम C+I का जोड़ है। अगर यहां से हम कंजम्पशन निकालना चाहे पर हेड तो ये आएगा y - I। इसका मतलब पर हेड जो कंजम्पशन है वो पर हेड इनकम में से पर हेड इन्वेस्टमेंट को अगर हम निकाल दें तो हमको मिल जाएगा पर हेड कंजम्पशन क्या हो रहा है। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन में हमको यही पता लगाना है कि पर हेड कंजम्पशन मैक्सिमम कहां होगा। दोस्तों, इसके पहले आप सोलो मॉडल में पढ़ चुके हैं। सोलो मॉडल में N+D के ये जो है दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट सोलो के मॉडल में आपने देखा 2 चीजों से होता है। एक तो N अगर जनसंख्या वृद्धि की दर है, N रेट से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और D रेट से कैपिटल डिप्रिसिएट कर रहा है और दोनों ही कांस्टेंट है, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो N+D के द्वारा हम ड्राइव करते हैं। दूसरा चीज आपने देखा सोलो के मॉडल में कि जो कैपिटल है, पर हेड कैपिटल
पर हेड कैपिटल जितना बढ़ता जाता है पर हेड आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन बाद में जाके ये फ्लैट होता जाता है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होती जाती है। तो दोस्तों अगर हम इस इक्वेशन को सोलो के इक्वेशन में स्टेब्लिश करें तो पर हेड जो कंजम्पशन अगर हमारा निकलेगा, पर हेड कंजम्पशन अगर हम इसे सी स्टार से देखें तो ये होगा y फंक्शन ऑफ k माइनस n प्लस डी के। इसका मतलब ये हुआ कि ये है प्रोडक्शन फंक्शन हमारा पर हेड प्रोडक्शन। इसमें से अगर हम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को घटा दें पर हेड इन्वेस्टमेंट को तो पर हेड कंजम्पशन निकल आएगा। अगर इस इक्वेशन का यूज करें तो इस सोलो के मॉडल से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन क्या होगी। इसका मतलब गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन ये बताएगा कि वो पर हेड कैपिटल क्या होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पर हेड कंजम्पशन हो। तो आइए दोस्तों सोलो के मॉडल में हम आपको लेके चलते हैं, जिसमें जो एक्स एक्स है वो स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल पर हेड दिखा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा 3 वीडियो आप देख चुके हैं और मैं जानता हूं कि काफी आप दक्ष हो चुके हैं। और वाई एक्स पे जो है आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट पर हेड दिखाया गया है। यहां पे पर हेड आउटपुट का जो कर्व है आप जरा देखिए, 0 से शुरू हो रहा है और ऊपर जाके फ्लैट होता जा रहा है, क्योंकि सोलो का मानना था कि अगर आप पर हेड कैपिटल को बढ़ाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निसंदेह गिरती जाएगी। साथ ही साथ अगर n प्लस डी, एन अगर जनसंख्या की दर है और डी कैपिटल डिप्रिसिएशन है और ये स्थिर दर से हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जो है बढ़ता जाएगा। अब देखिए आप यहां से समझ चुके हैं कि पर हेड अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो इस प्रोडक्शन में जो पर हेड इनकम या पर हेड आउटपुट है उसमें से अगर हम इन्वेस्टमेंट को निकाल दें तो पर हेड कंजम्पशन मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर इस लाइन में देखिए हमने सेविंग को नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग सेविंग को खींचते तो एक कर्व और खींचना पड़ता जो इनकम से जनरेट होती, लेकिन यहां पे हमने देखिए क्या खींचा हुआ है, एक तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का कर्व खींचा हुआ है और दूसरा पर हेड आउटपुट का कर्व खींचा हुआ है। अब जरा देखिए अगर हम पर हेड आउटपुट यहां से बढ़ाते जाएं तो पर हेड कैपिटल बढ़ाते जाए तो पर हेड आउटपुट यहां बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद आप जाके देखिए ये डिक्लाइन होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। लेकिन जब आप पर हेड कैपिटल बढ़ा रहे हो तो यहां जरा देखिए कैपिटल का डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है। कुल मिला जुला के जब हम इकोनॉमी में पर हेड कैपिटल बढ़ाते हैं तो दो अपोजिट चीजें एक साथ घटित होती हैं, एक बेनिफिशियरी होती है, पॉजिटिव होता है, और दूसरा एक नेगेटिव होता है। तो आइए हम देखें कि पर हेड कैपिटल बढ़ाने से पॉजिटिव चीज क्या होती है और फिर हम ये भी देखेंगे कि पर हेड कैपिटल बढ़ाने से निगेटिव चीजें क्या होती हैं। देखिए जब हम पर हेड कैपिटल बढ़ाएंगे तो सबसे पहली पॉजिटिव चीज आएगी कि हमारा पर हेड आउटपुट या पर हेड इनकम बढ़ता हुआ होगा। इसका मतलब आप देखिए पर हेड कैपिटल बढ़ा रहे हैं और पर हेड जो है आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन ये तो पॉजिटिव चीज रही। इसका एक निगेटिव सेंस है कि पर हेड हम अगर कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल का वन आउट डिप्रिसिएशन वियर एंड टियर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब दो चीजें एक साथ घटित हो रही हैं, जो इकोनॉमी के लिए बेहतर है वो इकोनॉमी के लिए वर्स है। दूसरी चीज आप देखिए, जो जो हम यहां से पर हेड कैपिटल बढ़ाते जा रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज है बढ़ता जा रहा है। अगर हम एक बिंदु यहां ले लें तो यहां पर देखिए जो ये डिफरेंस है, अगर इसको हम इस साइड आए तो ये फिर देखिए डिफरेंस जो ज्यादा हुआ है वो फिर बढ़ता हुआ जाता है। आपको यह पता लगाना है गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन में कि पर हेड कंजम्पशन किस बिंदु पे मैक्सिमम होगी। वो स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल पर हेड क्या है जिसके ऊपर आप मैक्सिमम पर हेड कंजम्पशन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हम जो है एक बिंदु पे आते हैं केजी स्टार, और केजी स्टार वो बिंदु है जो गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल को दिखाता है, जिस पे जो प्रोडक्शन जो हमारा कर्व है उस पे खींचा गया स्लोप जो n प्लस डी के स्लोप है उसके बराबर है। जब दो कर्वों का स्लोप बराबर होंगे दोस्तों तो ये दूरी सबसे मैक्सिमम होगी। यहां पे देखिए ए से बी की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम पीछे की तरफ आए तो ए बी की दूरी कम होती जाएगी, मतलब कंजम्पशन जो है घटता जाएगा पर हेड। अगर हम इसके बियॉन्ड भी हम जाते हैं तो आप देखिए ये भी जो है कंजम्पशन घटता जाता है। इसका मतलब जो सबसे मैक्सिमम जो दूरी है वो यहां पे है, ए बी दूरी है। इसका मतलब ये जो केजी स्टार मैंने लिखा है ये जो है गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल को दिखा रहा है। इस लेवल की अगर पर हेड कैपिटल होगी तो पर हेड कंजम्पशन ए बी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब वो पर हेड कैपिटल जिसके ऊपर पर हेड कंजम्पशन मैक्सिमम हो जा रहा है वही गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल है। और ये जो सीजी है
गोल्डन कंजम्पशंस को दिखा रहा है। एडमंड फेल्प्स जो है इसी को गोल्डन कंजम्पशन कहेंगे। ये जो आपकी चीज है ये आपके गोल्डन कंजम्पशंस को दिखा रहा है। गोल्डन कंजम्पशन दोस्तों इन द सेंस कि यहां पे इकोनॉमी में पर हेड कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। अगर आप इससे ज्यादा पूंजी बढ़ा दें तो भी कंजम्पशन घट जाएगा, और इससे कम पूंजी भी करेंगे तो भी जो है पर हेड कंजम्पशन घट जाएगा। आप उस बिंदु पे हैं जहां पे पर हेड कंजम्पशन सबसे ज्यादा हो रहा है, और इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के लिए सबसे फ्रूटफुल या फिर इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतर कल्याणकारी यही बिंदु है। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा कंजम्पशन होगा और इसी पे वेलफेयर सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहां पे हमने क्लियर किया कि जो प्रोडक्शन कर्व है और जो इन्वेस्टमेंट कर्व है उसके माध्यम से हम इस सिचुएशन पे आते हैं। अब ये देखिए बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देखिए गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल के लिए कंडीशन ये है कि जो प्रोडक्शन कर्व है हमारा पर हेड प्रोडक्शन कर्व उसका जो स्लोप ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कर्व है उसके स्लोप के बराबर हो। तो आप तो जानते हैं कि पर हेड जो प्रोडक्शन कर्व है उसका जो स्लोप होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इस कर्व का स्लोप है और ये जो कर्व है इसका स्लोप डी हो, डिप्रिसिएशन जिस दर से पूंजी में क्षय हो रहा है, तो अगर एम पी के इक्वल टू डी हो जाए जिस रेट से डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये जो शर्त हो जाएगी आपकी गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल की। अगर आप एन जनसंख्या को भी जोड़ दें तो इसकी शर्त हो जाएगी एम पी के इक्वल टू डी प्लस एन। इसका मतलब एन जब से जनसंख्या बढ़ रही हो तो, लेकिन अमूमन अगर जनसंख्या वृद्धि को हम न माने, सिर्फ जो है कैपिटल के वर्न आउट को देखें, तो यहां पे जो हमारा इक्वेशन आएगा वो होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मतलब पर हेड जो प्रोडक्शन कर्व का जो स्लोप है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, वो जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कर्व है उसका जो स्लोप जो डी है डिप्रिसिएशन, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहीं पे गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। और यही दोस्तों वो बिंदु होगी जहां इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वेलफेयर जनरेट होगा। तो सबसे ज्यादा वेलफेयर इसी पॉइंट पे जनरेट होगा जहां पे पर हेड कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के एडमंड फेल्प्स ये समझाना चाहते थे कि किसी इकोनॉमी में सेविंग का लेवल बढ़ा के वेलफेयर को आप नहीं बढ़ा सकते हो, यद्यपि उस लेवल की कंजम्पशन करिए जिससे पर हेड कंजम्पशन मैक्सिमम हो, डिमांड ज्यादा हो और उसी बिंदु पे कल्याण सबसे ज्यादा होगा। तो हम जो है कैपिटल को उस लेवल पे लेके जाएं जहां पे पर हेड कंजम्पशन ज्यादा है, वही गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल है, जो कि सोलो के इस डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। कई बार आप देखिएगा कंपटीशन में इसके लिए शब्द यूज हुआ है गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसके पहले भी बता दूं कि अगर आपने कभी पढ़ा हो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में भी आप यही देखेंगे कि इकोनॉमी में अगर नेशनल सेविंग को आप बढ़ाओगे तो हमेशा जो है ये बेहतर रिस्पांस लेके नहीं आएगा, हो सके कि वर्स रिस्पांस हो जाए। इसके लिए आप लोगों ने एक डायग्राम देखा होगा किन्सियन सेंस में, जिसमें हम लोग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को दिखाते हैं कि अगर ये मान लीजिए आपकी इकोनॉमी की ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है और ये इकोनॉमी की सेविंग रेट है, और अगर आप इस सेविंग को बढ़ा दो, S1 से S2 कर दो, S1 से S2 कर दो, तो आप जरा देखिए ये जो इंप्लॉयमेंट नेशनल इनकम Y1 था, ये Y1 से घट के Y0 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय भी घट जाती है और साथ साथ रोजगार भी घट जाता है। तो कुल मिला जुला के ये है कि अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी के माध्यम से इस चीज को आप देखते हैं तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के रूप में आप पढ़ते हैं इसको, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मितव्ययिता का विरोधाभास। इसमें भी इस चीज को थोड़ा बहुत कहा गया था कि अगर आप सेविंग को नेशनल लेवल पे बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट चेंज ना हो, अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है तो सेविंग को अगर आप सिर्फ बढ़ा रहे हो तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सेविंग बढ़ने की वजह से आपकी राष्ट्रीय आय का स्तर कम हो जाएगा, साथ ही साथ डिमांड कम हो जाएगा और ये इकोनॉमी के लिए एक बेहतर सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन यहां पे एडमंड फेल्प्स ने इसको बड़ा ही टेक्निकल तरीके से यह स्पष्ट किया कि किस तरीके से उस लेवल पे हम पहुंचे जिससे कि कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाए। तो कुल मिला जुला के जो शुरुआत की गई थी किन्स के द्वारा, उस चीज को यहां पे आके आप जरा देखिए
एडमंड फेल्प्स इसको बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचाते हैं और बताते हैं गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे पर हेड कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है सोलो के डायग्राम से बहुत आसानी से आप इसको सोच सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। किसी भी दिन को जाया मत जाने दीजिए। अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।